अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स ओबियसली फॉर ग्रेड 10 और चैप्टर नंबर है जनाब हमारा 3 और लेक्चर नंबर है हमारा 4। पेज नंबर है 87 और जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम 3.2.3 यानी एनिमेशंस इन CSS तक पहुंच गए थे और फिर जाहिर है कि अब हमने इसमें एनिमेशंस के हवाले से जो इसमें 2-3 आपको प्रोग्राम्स गिवन है उस पर काम करना है। की फ्रेम्स क्या होते हैं? की फ्रेम्स ऑब्वियसली एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसकी खैर एक लंबी डिटेल है जो कि मेरे चैनल पर मौजूद भी है, वो आप अलग से भी देख सकते हैं। इसमें यह है कि जो एक टाइम लाइन होती है परसेंटेज वैल्यू वो 0 से 100 तक होती है, यानी कि ये आप इसमें जो यहाँ पर एनिमेशन के की फ्रेम्स हैं इसमें फ्रॉम और टू के अंदर आप कर सकते हैं 0 डिग्री 360 डिग्री रोटेट। अभी इसमें जाहिर है कि एक इन्होंने प्रोग्राम बनाया जिसमें एक रेड बॉक्स है यानी कि चौकोर बॉक्स है और वो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है रिपीटेडली मीन्स कि इसमें ये जाहिर है इनफिनिट टाइम्स रिपीट करेगा। अगर आप इन्फिनिट नहीं लगाते तो ये रिपीट होकर बंद हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसीलिए अभी सिखानी है इंशाल्लाह। इसके अलावा हम क्लास और आईडी का भी सीखेंगे कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ शेयर करते हैं जनाब फर्स्ट जो इसका स्क्रिप्ट है जिसके अंदर ये प्रोग्राम इसमें बताया गया है, ये सारा प्रोग्राम। और इसमें ये आपका जो बॉक्स है ये पूरे का पूरा स्पिन करेगा। ये जो स्पिनिंग बॉक्स है ना, ये बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर तस्वीर में बनाया गया है। ये इस तरह नहीं मूव करता बल्कि ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। जिस तरीके से ये इधर फिर इधर बताया गया ना, तो वो आपके जहन में, क्योंकि हर इंसान का जहनी तख़य्युल मुख्तलिफ होता है, तो वो इस तरह की ये एनिमेशन नहीं है बल्कि ये एक ही जगह अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा कंप्लीट रोटेशन करके। तो वो एक जो है ना, और 2 सेकेंड्स टाइम वो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेकेंड्स का टाइम है स्पिन का। और विथ और हाइट इसकी 100 पिक्सल है, वो आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। बॉडी का जो टॉप और लेफ्ट मार्जिन है वो 50-50 पिक्सल है, आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अभी इंशाल्लाह सीख लेंगे। सबसे पहले जनाब स्क्रिप्ट चलाते हैं और ये आप देख सकते हैं जैसे ही आप ये लोड करेंगे ना तो ये चलेगा और बंद हो जाएगा, यानी कि फुल रोटेट करेगा 360 डिग्री के ऊपर। एक दफ़ा फिर चला देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे है एनिमेशन, ठीक हो गया। तो आई एम श्योर आपको ये एनिमेशन तो यहाँ तक समझ आ गई। अब इसकी बैक एंड स्क्रिप्टिंग देखते हैं। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जनाब इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद और नोटपैड, ये आ गया जनाब। अब इसमें जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि 2 सेकेंड्स स्पिन कर रहा है ये एनिमेशन और इसके साथ लीनियर है। और इसमें मैंने इनफाइनाइट नहीं डाला जिस तरह यहाँ पर था, अगर आपको याद हो यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब ये कि जो बिल्कुल इस वक्त वो स्ट्रेट हालत में, फिर वो वहाँ से रोटेट करता हुआ जाएगा 360 और की फ्रेम जो होंगे वो स्पिन तक होंगे 2 सेकंड में वो हो रहा है। अभी मैं आपको खैर ये भी डिले करके बताता हूँ। कंट्रोल एस कर दें जी और अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। ये जनाब आपने नोट किया होगा कि ये रोटेट होता है 360 और फिर रोटेट होना शुरू हो जाता है। ये इनफाइनाइट टाइम्स है, यानी कि मुसलसल चलता रहेगा और नहीं रुकेगा जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे पेज को, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट की यहाँ पर जो कमांड है वो ये करती है। तो ये इसीलिए मैंने पहले हटाया हुआ था, अभी डालकर आपको इसमें बताया है कि ये जनाब इसका क्या काम है। अब ये जो मार्जिन है टॉप 50 और ये बेसिकली इसके मार्जिन होते हैं इन द पेज, यानी इसकी जो पेरेंट ये 50 पिक्सल है या जिस तरह है। अभी इसको तब्दील कर देता हूँ, टॉप से मैं इसको मार्जिन देना चाहता हूँ 200 का। उसके बाद को कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये रिफ्रेश का इसका ऑप्शन होता है, ये बटन होता है, क्लिक करें तो ये टॉप से
200 का मार्जिन इसने दे दिया है। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर लेफ़्ट से भी मैंने मार्जिन देना है तो यहाँ से मैं लेफ़्ट का मार्जिन दे सकता हूँ। ये इसीलिए एक्सपेरिमेंट आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको इसकी मुख्तलिफ लाइन्स पर अबूर हासिल हो जाए, आप इसमें अमेंड कर सकें अपनी मर्ज़ी से। जैसा पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये जो विड्थ और हाइट है ये बॉक्स की है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, मसलन 250 कर दें, जितनी आपकी मर्ज़ी है वो डिपेंड करता है। ये जनाब 250 हो गया। कंट्रोल एस और देखते हैं जी, रिफ्रेश। ये बॉक्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली कलर की तरफ ये देखें ना, ये बैकग्राउंड का कलर है इसका, ये रेड है। आप इसके बॉक्स का कलर कोई भी रखना चाहें, जैसे कि आप टील रख दें, कंट्रोल एस और उसके बाद रिफ्रेश, ये टील कलर में आएगा। सो आप चीज़ें हैं और मुख्तलिफ हैं। फिर रोटेट डिग्री है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 360 डिग्री तक जा रहा है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ बताने वाली है, वो है डॉट एनिमेटेड बॉक्स और क्लास लगी हुई है। इसकी जगह पे आप हैश का भी यूज़ कर सकते हैं और आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर आईडी का भी यूज़, ये देखें यहाँ पर ये आपका हैश एनिमेटेड बॉक्स है और नीचे आईडी है, तो ये भी यूज़ हो सकती है, क्लास भी। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको इंशाल्लाह साथ साथ बतानी है। यहाँ पर आप डाल दें हैश और उसके बाद यहाँ पर div क्लास की जगह पे div id कर दें। ठीक हो गया जनाब। अब id और क्लास देखें, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल और कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लोगों के यही काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि अगर आप id यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये id यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हैश लगाएंगे, पहला फ़र्क तो ये हो गया। तो डॉट लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, तो ये हैश इसका आईडी के हवाले से है और ये सिंगल अरेज के लिए होता है। और मल्टीपल अगर चॉइसेस होती हैं, हम काम कर रहे होते हैं, उसके लिए क्लासेस यूज़ करते हैं। सो क्लास के लिए यहाँ पे डॉट होता है। सो आई एम श्योर ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है। उसके बाद जनाब ये आपकी एक असाइनमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आई एम श्योर अब ये चल गया है कि ये वाला जो इन्होंने यहाँ पर एक ग्राफिकल इमेज दिया है इसका, वो इस तरह का नहीं है, बल्कि ये एक ही जगह अपने एक्सेस पर घूम रहा है। ये मैं क्लोज कर देता हूँ जनाब। और इसके बाद हम चलते हैं अगली एनिमेशन की तरफ। तो अगली एनिमेशन जो है वो फिगर नंबर आई थिंक 17 है, देख लेते हैं जी। बिल्कुल, ये इन्होंने जो कोड एक बनाया हुआ है, इसके ज़रिए टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, वो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जनाब। ये स्टाइल नंबर 2 है और जनाब इसको देखें, ये आ गया है जी, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर से ब्लू की तरफ ट्रांजिट हो रहा है, यानी ट्रांजिशन हो रही है इसकी, ये आप देख सकते हैं। यानी एट फर्स्ट ये जो है ना वो किस कलर में होता है, ग्रीन में, फिर ब्लू की तरफ जाता है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। इसको आप देख सकते हैं, ये चल रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि इस पर इनफाइनाइट टाइम्स लगा हुआ है। तो इसको भी समझ लेते हैं। ये जनाब इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद, और ये आ रहा है नोटपैड। और ये याद रखें, ये जो भी स्क्रिप्ट मैंने तैयार किए हैं ना, ये कैस्केड स्टाइल शीट वाले, ये स्टाइल का जो टैग होता है ये क्या करता है, स्क्रिप्ट का टैग है वो क्या करता है। अभी आने वाला जावास्क्रिप्ट के भी आपके कुछ इसमें प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ काम है, वो इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में करेंगे। सो ये स्टाइल यूज़ हो रहा है, याद रखें स्टूडेंट्स, कैस्केड स्टाइल शीट का। और इसको सेव किया .html में। मैं अगेन आपको सेव करके बता देता हूँ। सेव करा था मैंने शुरू में, लेकिन ज़ाहिर है अब सेव एज करूँगा क्योंकि एक दफ़ा सेव हुआ हुआ है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैं आ जाऊँगा, ये डेस्कटॉप आ गया जी। और यहाँ पर आपने इसका नाम दे दिया मिसाल के तौर पे VCA और .htm, कोई भी नाम देके .htm और नीचे से ऑल फाइल्स कर दे, या नोटपैड के ज़रिए बता रहा हूँ, और सेव। तो ये फाइल आपकी आ जाएगी, देख सकते हैं। ये अभी आप इसका इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी बैक चले जाए कि आपकी बुक में भी मौजूद है। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं ये डॉक टाइप और ये लैंग्वेज ये बहुत फालतू की चीज़ें मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और बिल्कुल टू द पॉइंट इसमें, क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए मैं ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन इस एनिमेशन के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट साइज़ है 20 पिक्सल।
डेफिनेटली मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको करते हैं 50 पिक्सल। कंट्रोल एस किया जी। उसके बाद देखते हैं कौन सी फाइल मेरी ओपन है। ये है जी आई थिंक VCA। ओके, तो जनाब ये VCA वाली फाइल ओपन कर देते हैं और देखते हैं जनाब। ये देखें टेक्स्ट साइज चेंज हो गया है। ये मैं आपको कुछ अमेंडमेंट्स करके बता रहा हूँ इसके अंदर, ताकि आपको साथ साथ पता चले। कलर ब्लू है जी, अब वो ब्लू से ग्रीन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ पे कलर ब्लू जो है वो इसका स्टार्टिंग में है और फिर वो उसके बाद आगे चेंज होगा। आप यहाँ पे चेंज कर दें और यहाँ पे ना दें तब भी ये चल जाता है, तो इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ। इनफाइनाइट टाइम आप ख़त्म कर दें, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ख़त्म कर दिया तो अब ये एक ही बार चलेगा, जैसे मैंने आपको भी रोटेट का बताया था। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये चला, 2 सेकंड क्लोज हो गया, उसके बाद अब नहीं चलेगा, अब ये स्टॉप हो गया है। दोबारा बताता हूँ, ये देखिए ग्रीन से ब्लू और उसके बाद बंद, यानी कि स्टॉप। तो ये 2 सेकंड की एनिमेशन है, चूँकि इनफाइनाइट नहीं है इसलिए ये बस इसी तरह चलेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं इनफाइनाइट, NIT। चले जी, की फ्रेम कलर चेंज है, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होती है। जो यहाँ पर आप कमांड देंगे ना, जो नाम इसका कलर चेंज है, आप इसकी जगह CC भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके अपने उसके ऊपर है, कोई ये कमांड नहीं है, ये आपकी तरफ से गिवन नेम है। तो इसको मैंने CC दे दिया। यहाँ पे भी चेंज करना होगा की फ्रेम्स में, क्योंकि यहाँ कॉल हो रही है इसको। उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेव करके और फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। आप देखते हैं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। सो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट आप सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद 2 सेकंड है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपको मैं बॉक्स के अंदर भी इसका बता देता हूँ, जो मैंने बॉक्स अभी बनाया था। है इसको मैं ओपन विद करता हूँ इसके स्क्रिप्ट को और नोट पैड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 सेकंड्स की जगह पर 12 सेकंड ले आता हूँ, लेट्स सपोज, स्लो करने के लिए। ये डिले होगा, अब इसका F5 कर दे, स्लो ये मूव करेगा, ठीक है। मैं अभी इसमें बता, बाकी इसमें ID और इसका वही है क्लास वाला जैसा मैंने पहले बताया था। फ्रॉम ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रोटेट यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज़ इस तरह थी। और ये जो कलर चेंज हो रहा है इसका भी है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्लास का उसी तरह होगा, फ्राम और ये बाकी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। आप जैसा चाहे अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सकते हैं। सो ये जनाब हमारा था आज का लेक्चर। आई एम श्योर आपको समझ आया है, और इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।